कुडनी उपचुनाव पर सियासी रार जारी है। एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है और जेडीयू पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी पर तंज कस रही है। इस रिपोर्ट में देखिए पार्टियों के रार की असली वजह क्या है। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को शिकस्त देने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। इसी को लेकर अब उनके नेता फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी करने लगे। करे भी क्यों ना, आरजेडी के अभेद किले पर बीजेपी ने फतेह जो हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद अब बीजेपी सीएम नीतीश के राजनीतिक कद को गिराने में लग गई। इसके लिए वे लगातार हमलावर भी हैं। तभी तो जेडीयू को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही वे बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर ने उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए जेडीयू के विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने की बात कहकर बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। और एक बड़ी संख्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और जदयू के अधिकांश नेता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बहुत बड़ी टूट जदयू की हो जाएगी और वो सभी नेता राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले आएंगे, क्योंकि जितने नेता इस गठबंधन में हैं सब एमएलए और एमपी बनने का सपना देख करके गए हैं। अच्छा, जदयू के विधायक कहाँ जाएंगे जब जदयू पार्टी नहीं रहेगा, जब मतदाता ही नहीं है, नीतीश जी के पास झोली में कोई वोटर्स नहीं है, वो तो उतना वोट आरजेडी के वजह से आ गया है, तो आखिर जेडीयू में रह के कोई विधायक क्या करेगा? विधायक राजनीति करने के लिए आए तो राजनीतिक पार्टी में न रहेगा, कहीं न कहीं अपना किनारा ढूंढेगा ना। तो यही स्थिति है, उनका तो वहाँ कुछ रह नहीं गया है, कोई मतदाता उनके साथ है नहीं। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के इस बयान से जेडीयू की भौहें तनी हुई है, जिसे लेकर जेडीयू के नेता बीजेपी पर हिमाचल और दिल्ली की हार को लेकर तंज कस रहे। आजादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी, उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को बताएंगे। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं, तो बहुत चीज है, तो उनको नहीं बोलना है। अच्छा, बीजेपी के लोगों को उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी ओर देखे। देश में 3 जगह मेजर चुनाव था, एक था एमसीडी दिल्ली, एक गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, और उसमें 3 में से 2 जगह हार गए हैं, सिर्फ 1 जगह जीते हैं। जहां पहले से एमसीडी चुनाव में उन्हीं का था, वहां भी हार गए हैं, और उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं देश भर में बीजेपी के लोग। इतना बात जरूर है कि कुडनी को जरूर हम लोग विश्लेषण करेंगे, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, पार्टी में बिल्कुल इसका विश्लेषण होगा। और खास करके 2024 की जहाँ तक बात है, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे और दिल्ली में जो विपक्ष के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिले थे, तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस, सकारात्मक रिस्पांस था उसको लेकर कि 2024 में एक प्लेटफॉर्म पे चाहे जिस तरीके से हो सबको आना चाहिए। जेडीयू के नेताओं का तर्क है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली दोनों जगहों पर हार गई, इसके बावजूद वो जश्न मना रही है, जो कि बीजेपी में ही संभव है। दोनों ही पार्टियां कभी एनडीए गठबंधन में एक साथ थी, लेकिन आज उनकी राहें जुदा हो गई हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू में टूट की बात कहकर नीतीश खेमे में हलचल बढ़ा दी है। कुडनी उपचुनाव में मिली जीत से गदगद बीजेपी जेडीयू पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं जेडीयू भी बीजेपी पर तंज कसने से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।